रामचरितमानस में 7 कांड है और पहला कांड है बालकांड। कौन सा कांड है पहला? बालकांड। बालकांड में 9 श्लोक मंगलाचरण के वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। पहले मंगलाचरण के श्लोक में मां सरस्वती की वंदना, गणेश जी की बाद में वंदे वाणी विनायक। वाणी यानी सरस्वती। कोई हमसे पूछे कि सरस्वती की वंदना क्यों? बहुत से लोग कहते गोस्वामी तुलसीदास जी नारियों के विरोधी थे। एक चौपाई को लेकर ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। तो बोले स्त्रियों के विरोधी। ना ना ना, गोस्वामी जी स्त्रियों के पक्षधर हैं, माताओं के पक्षधर हैं। और पहले श्लोक में इसलिए गोस्वामी जी ने माताओं की वंदना की है। मां कौन है? सरस्वती। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा वहां देवता वास करते हैं। भारत हमारा माताओं का पूजक है मेरे माई बाप। भारत हम उस भूमि से हैं जहां पृथ्वी को भी माता कहते और देश को भी माता कहते। भारत माता। हमारे यहां माताओं की पूजा है। बहुत से लोग कहते हैं आप महिमा क्यों गाते? भारत धन से जरूर संपन्न रहा होगा, खबर नहीं आज है या ना नहीं मुझे खबर। लोग मुझसे पूछे कि भारत विश्वगुरु क्यों था? भारत संस्कारों के धन के कारण विश्वगुरु था, है और रहेगा। जहां स्त्रियों में मां के दर्शन भारत करता है। कोई स्त्री निकले मां। हमारे भारत के अद्भुत संत स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए। उस महापुरुष ने 18 घंटे तक प्रवचन दिया। 18 घंटे। अभी जो यहाँ की मेयर अंग्रेज आई थी तो वो कह रही थी बहुत आई लाइक यू स्माइल, ऐसा कुछ बोला था। लवली है? खबर नहीं वो क्या बोली। हाँ जो भी हुआ आप समझो ना। तो वो बोल रही थी। अब उन्हें क्या बताएं, हमारे भारत का तो सत्य का उपासक मुस्कुराता ही है प्यारे। जो सत्य का उपासक होता वो मुस्कुराता है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में उद्बोधन कर रहे थे 18 घंटे तक, तो पहला शब्द था उनका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब 18 घंटे प्रवचन कर लिए, बहुत दिनों तक उनकी ख्याति पहुंची। और बुरा मत मानना, भारत विचित्र देश भी है। भारत में लोगों की नजर उस व्यक्ति पर तब पहुंचती है जब विदेशों में वो पहुंच जाए। तब तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं थी। बाद में दृष्टि पड़ी। स्वामी विवेकानंद 18 घंटे बोलने के बाद जब ख्याति पूरे यूएस में पहुंच गई, शिकागो अमेरिका में ही ना, शिकागो में जब धर्म सम्मेलन हो गया तो वहां की एक मां, एक स्त्री उनके पास आती थी, जवान युवान, आकर के कहती है स्वामी जी, उसने अपनी अंग्रेजी में बात की, स्वामी जी आई लाइक यू, मैं आपको बहुत पसंद करती हूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ संसर्ग करो ताकि मुझे आपके जैसा तेजवान बड़ा सुंदर सा पुत्र हो। आप मेरे साथ संबंध बनाओ। धन्य है हमारे भारत के ऋषि, धन्य है मेरे भारत की परंपरा, धन्य है मेरे भारत के संस्कार। मुस्कुराते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, मां खबर नहीं, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं, संसर्ग करूं तो तुम्हें पुत्र हो या ना हो, और पुत्र होगा तो जरूरी नहीं मेरे जैसा होगा। कहां तुम 18 वर्ष तक इंतजार करोगी, पालन पोषण करोगी, उसकी रक्षा सुरक्षा करोगी। एक काम करो, आज से तुम हमारी मां, हम तुम्हारे बेटा। कहानी खत्म। ये हमारे भारत के ऋषियों की सुंदरता है साहब।
लोग कहते भारत में क्या है, हमारे भारत में यही संस्कार तो परम धन है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यहां नारियों की पूजा है भारत में। हमारा भारत वृक्षों की पूजा करता, हमारा भारत जीवों में भी भगवान के दर्शन करता, हाथी में गजराज के दर्शन, गणेश के दर्शन। हम लोग जीवों में भी, बैल में हम लोग नंदी के दर्शन करते, हम लोग गाय में मां के दर्शन करते, विश्व की मां। गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की मां गाय है, विश्व की मां के दर्शन करते। हम लोग अपने देश में भारत मां के दर्शन करते। लोग कहते गोस्वामी जी नारी विरोधी थे, हम कहते थे गोस्वामी जी जैसा कोई स्त्री पक्षधर हुआ नहीं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी। पहले श्लोक में सरस्वती की वंदना, भगवान गणेश की वंदना, गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं गणेश जी को। धन्य है आप। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। दूसरा श्लोक रामचरितमानस बालकांड। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप मां पार्वती जी और शिव हैं। यहाँ जो पूजा की पार्वती जी की और शिव की गोस्वामी जी ने श्रद्धा और विश्वास रूप में। पार्वती जी है श्रद्धा, भोले बाबा है विश्वास, और श्रद्धा के बिना विश्वास अधूरा है। अच्छा श्रद्धा हो, बहुत श्रद्धा हो, पर विश्वास ना हो तो क्या भगवान की कृपा होगी? बोलो ना। अच्छा केवल विश्वास हो, श्रद्धा ना हो तो क्या कृपा होगी? शिव और शक्ति दोनों जरूरी है। इसलिए दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, दोनों जरूरी है, इसलिए दोनों को प्रणाम किया मंगलाचरण में। तीसरा श्लोक सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। इस श्लोक में श्री सीताराम जी भगवान के गुण रूपी चरित्र में विहार करने वाले दो लोगों की वंदना की, कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर कौन है? कवीश्वर है वाल्मीकि जी। कपीश्वर कौन है? कपीश्वर है हनुमान जी। अगली वंदना उद्भव स्थिति संहार कारणीम कलेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। पांचवें श्लोक में श्री जानकी जी को प्रणाम किया। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमी संहरिम। छठवें श्लोक में राम जी की वंदना। मंगलाचरण में भी गोस्वामी जी ने 9 लोगों की वंदना की। 7 श्लोक में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक मंगलाचरण में है और कांड भी 7 हैं, पर वंदना 9 लोगों की करी। गोस्वामी जी ने प्रणाम 9 लोगों को किया। 9 लोगों को प्रणाम करके भी गोस्वामी जी ने सबसे मध्य में गुरुदेव को रखा। किसको रखा? अच्छा 9 लोग कौन हैं जिन जिन को वंदना की? पहले सरस्वती, गणेश, दूसरा, तीसरा भगवान भोले बाबा, चौथा किसको प्रणाम किया? भवानी यानी मां पार्वती। पांचवा किसको प्रणाम किया? गुरु। छठवां किसको प्रणाम किया? कवीश्वर यानी वाल्मीकि जी। सातवां प्रणाम किसको? कपीश्वर। कपीश्वर यानी हनुमान जी। आठवां प्रणाम किसको है? मां जानकी जी को। नौवां प्रणाम किसको है?
9वां प्रणाम गोस्वामी जी ने भगवान राम जी को किया। लेकिन इस 9 प्रणाम में आप जरा अनुभव करना, मध्य में गुरु को रखा। किसको रखा? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। अच्छा, गुरु को मध्य में क्यों रखा? मेरे पागलों, जो श्रेष्ठ होता है वो मध्य में होता है, बीच में होता है। मानो जिंदगी को इस तरफ जियो चाहे इस तरफ जियो, लौकिक जगत में जियो या आध्यात्मिक जगत में जियो, राममय जियो या काममय जियो, संसारमय जियो या अपारमय जियो, आप दोनों में से किसी भी जगह जिंदगी जीना, बीच में गुरु को रखना, तभी जिंदगी में आनंद आएगा।